बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम संदेश में कहा था कि मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना, चाहे कितनी ही बाधाएं, रुकावटें या परेशानी इसके रास्ते में क्यों ना आए। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इसे यहीं इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, पर किसी भी हालत में कारवां के पीछे मुड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज हमें बाबा साहब के संदेश को ध्यान में रखकर कदम उठाने ही होंगे। किसी भी देश की राजनीति राज्य व समाज के विकास की धरोहर मानी जाती है। अच्छी राजनीति पूरे राष्ट्र को विकास की बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर देती है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं माननीय साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज का जागृत करने के लिए सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य किए और इसके परिणाम स्वरूप समाज में मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नतीजा यह हुआ कि 90 के दशक में बहुजन राजनीति ने भारतीय राजनीति को इस कदर प्रभावित किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में पिछले 5 दशकों से एक मुश्त राज करने वाली पार्टियां संसद में बहुमत के लिए मोहताज हो गई हैं। उस दौर में ऐसे कई प्रयोग भी हुए जिनमें भारतीय समाज व्यवस्था एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अंदर से हिल गई। यहाँ मानवर कांशीराम साहब के इस वक्तव्य का उल्लेख करना जरूरी है। मानवर कांशीराम साहब जी कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं बल्कि मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार से उनका मतलब था कि वे ऐसी सरकार की आकांक्षा रखते थे जिसके तहत दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को संसद में बुलंद करने वाले प्रतिनिधि संसद में पहुँचे। इस प्रक्रिया के कारण कई एक लोकसभाओं, कुछ एक विधानसभाओं में ऐसे प्रतिनिधि भी चुनकर आए, परंतु यह प्रक्रिया अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। कई कारणों से इस प्रयास को धक्का पहुंचा है। संपूर्ण समग्र लोकतंत्र यानी कि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संकल्पना का देश, समाज का सपना आज भी अधूरा है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा राव फूले, साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, पेरियार स्वामी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और मानवर कांशीराम साहब के सपनों के समतावादी भारत का निर्माण हो ताकि समाज के सभी वर्गों तक सत्ता पहुंच सके। और 26 नवंबर 1949 को विश्व रत्न, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए संविधान सभा में कहा था कि आज से हम सामाजिक क्षेत्र में असमान एवं राजनीतिक रूप से समान हो जाएंगे। एक व्यक्ति, एक वोट का समान मूल्य प्रस्थापित करेंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके सामाजिक रूप से भी समानता कायम रखनी चाहिए, अन्यथा जो लोग असमान व्यवस्था से पीड़ित हैं वे इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे जिसे हम सबने बड़ी मेहनत से बनाया है। निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश में व्याप्त सामाजिक असमानता की ओर संकेत कर रहे थे, जिसके द्वारा व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व एवं गरिमा समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति की समानता और गरिमा को स्थापित करने के प्रयास हमें कर लेने चाहिए। देश की असमानता भरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान देश को सौंपा जिसको लागू करने से देश की संप्रभुता कायम रह सके, व्यक्ति की गरिमा कायम रह सके, क्योंकि समानता के सारे मूल्य परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए एक के नहीं होने से दूसरे की संभावना क्षीण हो जाती है। क्या 1950 से सत्ता संचालकों ने समता के सामाजिक मूल्यों के सिद्धांतों पर चलकर देश में व्यक्ति की गरिमा को निभाया है? क्या देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को उसके मूल रूप में वे प्रतिस्थापित करवा पाए हैं? कतई नहीं। क्या देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में समानता आई है? क्या उसे स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है? क्या देश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय हो रहा है? क्या वह बंधुता के बंधन में बंध सका है? क्या देश का नागरिक
सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी पा रहा है? बिल्कुल नहीं। और ऐसी स्थिति में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए अंदरूनी और बाहरी फिरकापरस्त शक्तियों से चुनौती मिलने की संभावना बढ़ गई है। और गौरतलब है कि हमारा देश इसी तरह के हालातों के कारण ही 2500 साल गुलाम रह चुका है। तो दोस्तों, हमें इस गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन लाना होगा। हमें इस बार बीएसपी को भारी से भारी मतों को जिताना होगा। इसलिए आप लोग बीएसपी को फुल सपोर्ट करें और जहां तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी को जय भीम, जय बसपा, जय संविधान।